Let me set the tone for this session. हमारा वायुमंडल, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का भूमि, वायु, हर चीज़। So it is not only presentation skill, it is not only your fear which will go away, but also you will learn to तो हम लोग जानेंगे क्या होता है जलवायु परिवर्तन। Now let us move forward what India is doing to tackle this. First of all, change yourself. If change yourself, then change your society. Today we are going to actually start peer learning session. लोग एक peer learning session start करेंगे और यहाँ पे हमारे साथ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दो लोग हैं। लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पर आके बात कर सकते हैं। लेट मी सेट दी टोन फॉर दिस सेशन। हम लोग एक टोन सेट कर लें पहले, उसके बाद बात करते हैं कि क्या टॉपिक है। आप सबको मालूम पड़ा होगा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्या आपको यहाँ पर करना है, व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो क्लाइमेट चेंज एज अ टॉपिक इज़ वेरी डायनेमिक, ठीक है, इट इज़ वेरी डायनेमिक, बहुत डायनेमिक टॉपिक है। इसमें आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट क्या एजेंडा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज, हम किसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वी कैन टॉक ऑन इन लाइक द कॉजेज, कि क्या कॉजेज हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, कौन कौन से क्लाइमेट चेंज के कॉजेज हैं, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। एंड लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया में हैं, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका क्या है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया, कि हमारा जो आर्थिक, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जो हमारा आर्थिक प्रभाव है भारत में क्या पड़ रहा है इससे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पर्यावरण के संदर्भ में भी देखना है, हम लोग को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है आपको कि क्या ये इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है कि क्या इंपैक्ट डाल रहा है। दूसरी चीज, क्या इंपैक्ट डाल रहा है, इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी है यहाँ पर, कि जो प्रभाव पड़ रहे हैं अच्छे बुरे, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है क्या इसके प्रभाव है। इसको हम कैसे, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शमन रणनीति, कैसे इसको कम करा जाए, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। सिंपल टॉपिक इसलिए रखा गया है ताकि मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर आके बोलें जो भी वो समझ रहे हैं। इस सेशन का क्या एडवांटेज है, डू यू नो व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन। ये इस सेशन का एडवांटेज ये है, पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जो लोग बोलते नहीं हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो पहली चीज तो बोलना सीखें, क्योंकि आप जानते हैं इंटरव्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको बोलना आना चाहिए कि कैसे बोलना है, और जो स्टेज में जो पब्लिक फियर है वो आपका दूर होना चाहिए। और यहाँ तो वैसे भी फियर नहीं होना चाहिए, तुम लोग अपने आपस में ही इतने लोग सब लोग घुले मिले हो, बात करते हो, तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए पब्लिक फियर। आराम से यहाँ पर आके आपको बात करनी है, अपने थॉट्स को आपको यहाँ पर रखना है। पीयर लर्निंग ग्रुप है कि कौन क्या क्या सोच सकता है, हो सकता है जो ये सोच रहे हो वो बहुत डिफरेंट हो, आपने उस एंगल से सोचा ही ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो होराइजन है सोचने का वो भी बढ़ेगा। तो इट इज नॉट ओनली प्रेजेंटेशन स्किल, इट इज नॉट ओनली योर फियर विच विल गो अवे, बट ऑल्सो यू विल लर्न टू इंक्रीज योर होराइजन। आप सोचने की जो आपकी क्षमता है वो आप क्या करेंगे, वो आप बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। आई वुड लाइक टू कौन वॉलंटियर करेगा पहले, कौन आके यहाँ पर बोलेगा, आप आने चाहिए। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम। ओके, प्लीज 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 कम। आज का टॉपिक है क्लाइमेट, वातावरण। दैट मीन्स हमारा वायुमंडल, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का भूमि, वायु, हर चीज़, वो हर चीज़ जो हमें दिख रहा है हमारे वातावरण से रिलेटेड। और अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें ये सबसे पहले तो जानना चाहिए कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और हमें इसे समझना चाहिए। जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, तापमान वृद्धि हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, अनेकों चीज़ें हो रही है आज के ज़माने में। पर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा जो जीवन है वो आगे जाके हो सकता है कि समाप्त भी हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ही हम लोग ने पॉल्यूशन फैलाई रखी है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, हर चीज़ वैसा कर रहे हैं जो कि हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा। हर इंसान को पहले समझना पड़ेगा कि हमें जलवायु क्यों ज़रूरी है। हम लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा
मतलब कि क्या बोल सकते हैं, हर कुछ वैसा करे जो हमारे वातावरण को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सब कुछ को ध्यानपूर्वक रखते करना चाहिए। कारण वातावरण में आज के ज़माने में CO2 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजे औद्योगिक औद्योगिकी औद्योगिकरण बढ़ने से हमारे देश में बहुत सारे कार वगैरह आ रहे हैं, मतलब कि हर सड़क पे कार आ रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा के कारण हमारे कई मतलब कि जो पौराणिक जैसे कि ताजमहल है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? कि हम लोगों ने ही ऐसा बनाया रखा है पोल्यूशन के कारण। तो सबसे पहले तो मतलब कि क्लाइमेट चेंज को हमें अच्छे करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। खुद को समझना चाहिए कि हमें इस पे क्या क्या इफ़ेक्ट डालने पड़े। और चलिए, वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था आपका। आप लोग जो भी आए यहाँ पर तो अपने थॉट्स को ना, नर्वस ना हो, नर्वस होने की क्या ज़रूरत है, आप है ना, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई हम लोग सिंगिंग कंपटीशन और कोई डांसिंग कंपटीशन तो कर नहीं रहे हैं, है ना, तो यहाँ नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आइए, आराम से एकदम रहिए, आराम से अपने थॉट्स को सोचिए क्या आपको बोलना है, ठीक है। तो पहले क्लाइमेट चेंज क्या है इस पर बात करिए, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। उसके बाद बात करिए कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्या कॉजेज़ हैं। उसके बाद बात करिए कि ये क्या इम्पैक्ट, प्रभाव डाल रहा है, और उसके बाद इसको कैसे हम कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कौन बात करने आएगा यहाँ पर? चलिए आइए प्लीज़। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार मेरा नाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने यहाँ पे आया है, हम लोग यहाँ पे आए हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ बातें करने। तो हम लोग जानेंगे क्या होता है जलवायु परिवर्तन। जैसे आप लोगों ने यूएई का नाम सुना होगा, वहाँ पे कभी इससे बारिश नहीं होगी ज़्यादा, कभी बारिश नहीं होती होगी क्योंकि वो रेगिस्तान है। अभी आप लोगों ने सुना है कि जैसे यूएई में हो गया या फिर ब्राज़ील में हो गया, भयंकर बाढ़ आया है। तो यही जलवायु परिवर्तन है। आप लोग समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। कि जलवायु परिवर्तन एक मौसम, जलवायु जो होता है एक मौसम के रूप कह सकते हैं इसको, जो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में या किसी लंबे क्षेत्र में लंबे समय तक रहे तो जलवायु होता है। लेकिन अब उसी में एक लंबे समय के लिए चेंजिंग आ जाए, जैसे अभी हाल ही में पिछले साल और इस ईयर लगभग 44 साल पहले जो क्लाइमेट का जो स्पेसिफिक बिहार की बात कर रहे हैं, जो 44 साल पहले बिहार का जो टेम्परेचर था उसका रिकॉर्ड तोड़ के अभी भी लगभग 44 या 45, लगभग 44 या 45 डिग्री सेल्सियस तक बिहार का टेम्परेचर जा चुका है। ये जो विश्व के सबसे गर्म स्थान है उसको लगभग टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। और यही जलवायु परिवर्तन है जो कि हमारे लगभग सजीव के और सबके अस्तित्व पे एक खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए जो है विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा हमने इसके चेंजिंग पे रोक लगाने की कोशिश किया है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, उसमें क्या हुआ कि जो ओजोन परत है उसके क्षय को रोकने के लिए बात की गई। उसमें यह कहा गया कि आप CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके उत्सर्जन पे रोक लगाए। तो इसके वैकल्पिक तौर पे हमने इसके विकल्प को ढूंढा, HFC लाया। HFC कुछ दिनों के लिए चला, फिर इस पे भी इसको बैन करने के लिए नई जो है पत्ती ला रही है, क्योंकि इससे भी HFC से भी कुछ प्रदूषण या पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप या हम सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंजिंग का कारण जो जानेंगे वो ये हो सकता है कि पॉल्यूशन, चाहे वो मृदा पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, ये सब के विभिन्न कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसको हम एक तरीका है जो है वो सबसे सरल और सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करके हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो अभी देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसमें CO2 का परसेंटेज लेवल जो है बढ़ रहा है। और इससे जो है जैसे यूएई में बारिश हो गया, और जलवायु जो होता है जलवायु जो आता है जनरली इंडिया में आता है कब? जून में आता है। लेकिन जून से ना आकर कुछ आगे आ जाए, कुछ पहले आ जाए, तो यही तो जलवायु परिवर्तन का एक लक्षण हो सकता है जो हम सब पे खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो इस पर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। इसके लिए कि जितने भी वैश्विक संस्था है वो या वैश्विक संस्था है उनका नियंत्रण जो है वो वैश्विक के कुछ
डेवलप्ड कंट्री के पास हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्री क्या कर रही है कि जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ, जैसे G20 या ग्रुप ऑफ पार्टीज़ के अदर कन्वेंशन में हुआ था, जितने भी कमिटमेंट किया गया था, तो उससे आज ये लोग मुकर रही है, क्योंकि इन लोगों के पास नई टेक्निक आ गई है। और जो नई देश है, जो विकासशील देश है, उनके लिए तो कोई नई टेक्निक नहीं है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के लेकर बात कर रहे हैं या ग्रीन एनर्जी के लेकर बात करें, तो इनके पास टेक्निक नहीं है। तो उनको जो डेवलप्ड कंट्री है, उन्हें इन सब कंट्री को ये टेक्निक देना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है इसको रोका जा सके। अब इसके क्लाइमेट चेंज को के इकोनॉमिकल पहलू को हम देखेंगे। तो होता है कि कार्बन बॉन्ड, आप लोग जानते हैं कार्बन बॉन्ड के बारे में? कार्बन बॉन्ड के बारे में, जैसे भूटान मेरा अपना पड़ोसी देश है, तो पिछले साल की रिपोर्ट में ये आया था कि भूटान कार्बन बॉन्ड में जो है वो जिसको जितना सीमित उसको दिया गया था, उससे वो कम उत्सर्जन किया है। लेकिन भारत जो है वो क्लाइमेट चेंज के मामले में, ये जो क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट जो आता है, इसमें भी सबसे लास्ट नंबर पे आता है ये इंडिया। तो इसको अपना जो कार्बन बॉन्डिंग है, इसको वहाँ से भूटान से खरीदना पड़ा। क्यों खरीदना पड़ा? क्योंकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का भी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का भी इस पर दबाव है कि आप इतना लिमिट में अपने कार्बन को उत्सर्जित करें जिससे क्लाइमेट पे कोई खतरा ना हो। तो इस सबको देखते हुए हम सबको भी ये प्रयास करनी चाहिए कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज होने से रोक सकें। थैंक यू। गुड अटेम्प्ट बेटा, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। तो फ्लोरोकार्बन जो था वो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था। और उसके बाद लेके आया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो इसकी क्षमता है वैश्विक तापन की, वो बहुत अधिक है। दैट इज ह्यूज। ठीक है, तो जो वो आपने बात बताई थी, है ना, वो पोल्यूशन के साथ साथ मेन चीज ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके लिए 2016 में किगाली एग्रीमेंट, है ना, किगाली एग्रीमेंट में उसके लिए बात करी गई है कि उसको कम करा जाएगा, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे खुद तो आप लोग वॉलंटियर कर नहीं रहे, मैं जो है यहाँ पे पीयर लर्निंग सेशन में बुलाना चालू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग विल आई वुड वांट कि यहाँ पे आप आगे बात करें। आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। Good afternoon, everyone. My name is Priya Tiwari, and so climate change means change in average temperature of the earth that can be natural or anthropogenic. Natural means change in activity of the sun or due to volcanic eruption or because of human activity like fossil fuels, exploitation, industrialization, and many more. So research is over. Now let's bring a orator from inside. So what are the impacts of climate change? Anyone? Any impact of climate change other than temperature बढ़ रहा है, flood आएगा, sea level बढ़ेगा? For you all surprised, let me introduce. Very nice, very good. So there is gender inequality. Gender inequality. ये United Nation Development का रिपोर्ट आया है कि जेंडर इनइक्वालिटी हो रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। अब लोग बोलेंगे वो फेमिनिस्ट, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेंडर इक्वालिटी इस वजह से ऐसे बढ़ता है क्योंकि वी ऑल नो राजस्थान में कैसे दूर तक औरतों को जाकर पानी भर के लाना होता है। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइक कोलेरा, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड मैनी मैनी मोर। सर यू गिव अस ब्रेक अराउंड 9:35 every day. So whenever I go there, I see that vegetable vendors sell their vegetables over there, but by around 8. But yesterday, sir gave us break around 10 o'clock, and they were selling there. Can you all guess why? क्योंकि weather pleasant. इस वजह से. This is how geography is related to economy. एंड वी ऑल आर अवेयर अबू धाबी में अभी कैसे फ्लड अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया। ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट था, वहाँ पे अचानक से फ्लड कितना ज़्यादा आ रहा है। एंड सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ पैसिफिक में तुवालू एक कंट्री है, वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, पूरे की पूरी कंट्री को डिस्प्लेस किया गया है। और सरप्राइज पूरी कंट्री डिस्प्लेस होकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है
वी ऑल आर अवेयर अबाउट सिक्किम में लोनाक पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रहा है एंड लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, केरला में फ्लड हो रहा है, चेन्नई में टेम्परेचर सडन इतना ज़्यादा राइज हो गया है एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 2023 सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर इसको डिक्लेयर किया गया है. सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. येस ऑफ कोर्स वियतनाम में अभी वी हैव सीन दैट अचानक से जो टेम्परेचर है सी लेवल का वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ फिशेज आर डाइंग देयर. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ये सारा बस न्यूज़पेपर से जो अभी रिकॉल हो पा रहा है. सो आई एम सेइंग एंड these were the challenges. So now let us move forward what India is doing to tackle this. Like right now he said about mission lifestyle and also there is a green village program. So green village program is there from India side, and recently Bhutan hosted for afforestation 1 billion demanded from other countries. So that's all, sir. Thank you so much. वेरी गुड. देखिए ऐसा है कि आप लोग को ऑल ऑफ सडन जब चीज़ें मिलेंगी ना तभी आपको इंटरव्यू में हेल्प होगा. इंटरव्यू में भी आपको थोड़ी ना मालूम है क्या आपसे पूछने वाला है वो, है ना. ऑल ऑफ सडन आपसे पूछेगा एंड आपको वहाँ पे सारे अपने थॉट्स जितना आपने पढ़ा है जो भी चीज़ है उसको कलेक्ट करना होगा और उसके बाद अपने आप को जो भी चीज़ है उसको प्रेजेंट करना होगा. तो ये ज़्यादा बेटर है. तो आप कोई वॉलेंटियर करेगा कि मैं खुद ही पिक करूँ? अच्छा, जब आप लोग एक इसमें थोड़ा सा हिंट आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, ठीक है, इंडिया आप जानते हैं इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, राइट. डोंट यू थिंक क्रॉप्स में कुछ होगा ऐसा? क्रॉप्स के बारे में बात कर सकते हैं. कैन वी टॉक ऑन एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग एनर्जी, हीट वेव, ज़्यादा AC, है ना. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा और थोड़ा सा उसमें सोचें, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, बहुत कुछ है. यहाँ पे बहुत सारे हम लोग ने बात कर ली, कॉजेस के बारे में बात कर ली, इम्पैक्ट के बारे में बात कर ली. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट मिटिगेशन, कि इसको कैसे कम करेंगे हम, या इससे हम कैसे फाइट करेंगे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो आई वुड वॉन्ट समवन टू टॉक ऑन द मिटिगेशन पार्ट नाउ सो दैट वी विल. हाँ प्लीज आ जाइए. क्लाइमेट चेंज के बारे में तो आप सब जानते हैं एज यूजुअल, यानी कि कारण क्या है, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानते हैं. लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं? एवरीवन, हम सब जानते हैं कि हमको पानी बचाना है, हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं. आप लोगों में से एक मूवी देखे हो, बिजली स्टार्ट और बत्ती गुल मीटर स्टार्ट, देखे हो? उसमें ना बताया गया है कि तो दोस्त की कहानी है और उसमें बिजली की कहानी. हम सब ने देखा है, कहीं ना कुछ जानते हैं, लेकिन उसे सिर्फ देख के छोड़ देते, उस पर कभी थिंकिंग नहीं करते. थिंकिंग करते कहाँ? इस क्लासरूम में बैठ के सिर्फ करते. और यहाँ से सिर्फ वो गेट जाने के बाद ना सब कुछ भूल जाएगा. क्यों भूल जाएगा? क्योंकि हम सिर्फ ये टॉपिक बना के रखते हैं, हम अपने डेली लाइफ में इसे हैबिट्स नहीं बनाते हैं. सर, कल आपने नीतीश का बर्थडे, पर आपने उनको एक चीज़ नहीं बोला होगा कि बेटा जाके एक पेड़ भी लगा देना, पेड़ लगा देना. आई एम सो सॉरी गाइस, बट एक्चुअली दैट टॉपिक इज एक्सट्रीम लेवल्स. हम लोग कुछ गहराई से सोचने की जरूरत है, पर हम लोग सोचते तो हैं सिर्फ इस क्लास में बैठे हुए, सिर्फ इस क्लास में. हम लोग में आप लोग सब सारे लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे, सोशल मीडिया से अटैच होंगे. 20% स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे. हम लोग क्या देखते हैं पूरे दिन? क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं. उसमें सिर्फ देखते हैं, शो के लिए देखते हैं. क्यों? उसमें सिर्फ देखते हैं कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. 30 सेकेंड्स एक रील्स का होता है, 30 सेकेंड, और हम उतना ही देर सोचते हैं. अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए जितना खराब है इतना अच्छा भी है. क्यों? क्योंकि अगर कि कल नीतीश का बर्थडे था,
सब जगह पे पोस्ट था कि वो यूट्यूब पे भी पोस्ट किया। अगर वो ये पोस्ट कर देता कि भाई मैं एक पेड़ लगाया हूँ, भी लगा देना, क्या पता वो 30 सेकेंड्स आप लोग के लिए यूजुअल्स हो जाते हैं, 30 मिनट्स एक पेड़ लग जाता। यहाँ पे अब बैठे हुए हर लोगों का बर्थडे हो, हर लोग मनाते हैं, तो एक तो पेड़ लगेगा तो कम से कम 50 पेड़ तो लगेंगे। चलो मान लिया कि कोई बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करो तो एक पेड़ तो लगाओगे ना। हम बर्थडे नहीं मनाते पर हम लगाते जरूर हैं। यहाँ पे आने और ये मैंने आज सुबह सुबह नाश्ता करते समय एक न्यूज़ देखा था। कौन सा? कि जोमेटो, सब अवेयर हो गए। जोमेटो वालों ने एक स्कीम स्टार्ट किया कि वो हमें ना वेदर के बारे में बताए, वेदर के बारे में कि वेदर का जानकारी देंगे, कैसा मौसम क्यों है, कि वो इसलिए कि उनकी फूड डिलीवरी उसके कारण रुक जाती है, बारिश के वजह से या कभी ज़्यादा धूप की वजह से, तो अपने फ़ायदे के लिए। पर बोल रहा है कि हम फ्री में देंगे। क्या लगता है आपको फ्री में देगा? वो सारा कॉस्ट जोड़ेगा, सारा कॉस्ट। हम ये नहीं कह सकते बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में आपको एक ढेर सारा लेक्चर्स दे दे। लेक्चर तो आपको सब इन्होंने दिया, आपने दिया, सबने दिया और सबको पता है इसके बारे में। प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ। इफ चेंज योर सेल्फ देन चेंज योर सोसाइटी। काफी भावनात्मक। देखो भाई, ऐसा है, जितने लोग मुझे मानते सब लोग एक एक पेड़ लगा देना ना। और जिसका जिसका बर्थडे है ये अभी से मैसेज दे दे रहे हैं कि याद रखना हिमांशु सर ने बोला है कि पेड़ लगाना है, ठीक है? हाँ, आप आ जाइए, आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मिथुन कुमार सिंह है। थैंक यू PW, थैंक यू हिमांशु सर, ये चांस दिया बोलने का। यार तुम लोग सिर्फ जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, कभी हिस्ट्री इसका बारे में बोला किसी ने? एनी हो सर, हिस्ट्री किसी ने बोला कि कैसे फॉर्मेशन हुआ? किसने बोला? सबसे पहला वर्ड्स बोला किसी ने? कब बोला था मैम? और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जलवायु उसमें सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? बाय द वे रैंक अप्रोक्स 7 है, लेकिन 3 कंट्री नहीं थे, तो रैंक 4 है इंडिया का, ठीक है? तो यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले 1896 में को बोला गया, एक स्वार्ट्स के द्वारा, जो स्वीडिश थे उनके द्वारा ये वर्ड्स आया, ठीक है, सबसे पहले। देन उसके बाद 1962 में एक बुक आया, बुक को मैं कॉल नहीं कर पा रहा, स्प्रिंग करके कुछ बुक है, उनमें बोला गया ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बारे में बोला गया, ठीक है? आप लोगों ने ये पॉइंट्स तो नहीं बोला, मे भी बोला गया। उसके बाद 1970 में एक संस्था का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद 1972 में स्टॉकहोम हुआ। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है स्टॉकहोम, ठीक है? वहां से अगर आप बोले तो स्टार्ट हुआ क्लाइमेट चेंज के बारे में। 1992 अर्थ समिट्स, वहां पे बहुत सारे आए, बहुत सारा कंट्री आए वहां पे। और 1972 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एनीवन? इंदिरा गांधी ही थी 1972 में। उस टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि 2 सुपर पावर्स एक स्टेज पे आए। कौन? क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक पहली बार एक सुपर पावर, 2 सुपर पावर एक स्टेज पे आए बोलने के लिए। देन 1992 अर्थ समिट्स हुआ, देन वहां से स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद 1995 किगाली, उसके बाद आपको मॉन्ट्रियल, बहुत सारे, उससे पहले मॉन्ट्रियल हुआ 85 में, 87 में साइन हुआ, देन वहां से फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। और देन इसका सबसे पहले अगर सबसे अच्छा उपाय बोले तो COP21 पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जो आपको 2015 में देखने को मिला, ठीक है? देन वहां पे वर्ल्ड लीडर्स आए, देन वहां पे स्टार्ट हुआ जो भी बातचीत था। आप उसके बाद जो आप आज देख रहे हैं कॉप का फुल फॉर्म क्या हुआ? अब उसमें ही बोलोगे? हाँ, मत बोलना कि आप बताओ। पार्टीज, तो वहां से स्टार्ट हुआ, कोई भी कॉप्स वहां से स्टार्ट हुआ, जो मेन कॉप्स था वहां से स्टार्ट हुआ। देन आपको इंडिया में ये बोला जाता है कि अप्रॉक्स 2050 तक 1/3 जो प्रजाति हैं, जो स्पीसीज हैं, वो गायब हो जाएंगे। बाय द वे ये क्लाइमेट चेंज के कारण अप्रॉक्स गायब हो जाएंगी। और ये भी बोला जाता है सबसे पहले गायब होने वाली प्रजाति कौन सी होगी? बाय द वे आप लोगों में से कोई बोलेगा? पेंगुइन सबसे पहले गायब होगी। पेंगुइन सबसे पहला गायब होगी, क्योंकि
2050 तक तो मेरे ख्याल बर्फ ग्लेशियर रहेगा नहीं, पिघल जाएगा। और एग्रीमेंट्स में ये भी बोला गया कि 2 डिग्री से आपको नीचे करना पड़ेगा, कोई भी चीज को 2 डिग्री से नीचे रखना पड़ेगा, देन ये बोला जाता है वहां पे। मैम ने बोला था 2.5 एंड सॉरी मैम गलत था, कोई बात नहीं, आपने अच्छा दिया काफी। और इसके उपाय ये हैं कि मैम आप वनों को, वृक्षों को डेफिनेटली लगाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाड़ी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे, अब क्या है प्रचलन हो गया कि अलग अलग गाड़ी खरीदने का, तो गाड़ी मत खरीदें, एक ही ट्रैवलिंग, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल करें, इससे आप बचा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, तो अवॉइड करें, अपना थैला खुद लेके जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है पेपर्स पे यूज़ करें कोई भी चीज़, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स ने, दिल्ली गवर्नमेंट्स में वहाँ पे पेपर्स ही चल रहे हैं, बाय द वे वहाँ पे पॉलीथीन सर बैन है ना सर, दिल्ली में पॉलीथीन बैन है, बिहार में बैन नहीं है बाय द वे, मिलता तो है लेकिन। आलोचनात्मक ये प्रेजेंटेशन थी, काफ़ी आलोचना हुई और अच्छी भी बात उन्होंने बोली कुछ। खैर यहाँ पे अभी हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं, यहाँ पर आप लोग से, यहाँ पर आप लोग सब लोग जानते हैं अडैप्टेशन क्या होता है। अडैप्टेशन क्या होता है सबको मालूम है। अडैप्टेशन में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आपको मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दे रहा हूं सबको कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और इससे जो होने वाला टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको नियर फ्यूचर में लगभग 100 साल तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अभी आप लोग के थोड़े बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। और इसलिए आपको अब इसमें अडैप्ट करना आना चाहिए, और इसीलिए कंट्रीज जो हैं अब अडैप्टेशन पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोग को अभी से स्टेप लेने हैं कि आने वाले भविष्य में 150 साल 200 साल में चीजें कंट्रोल हो जाएं, लेकिन आने वाले 100 सालों में हम लोग वो स्टेज पार कर चुके हैं जहां क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग वो जो हमारा लिमिट था उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो अब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको लग रहा है अगर पेड़ लगा के आप तुरंत इसको कंट्रोल कर लेंगे और 50 साल में चीजें चेंज हो जाएंगी, नो, ठीक है, चीजें चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट आपको एक थोड़ी सी बात बता रहा हूं, कोविड के दौरान जो गंगा में पोल्यूशन हुआ था, कोविड के दौरान लोगों ने ऐसा बोला कि चीजें बहुत क्लीन हो गई हैं, लेकिन हमने इतनी लिमिट पार कर दी है कि गंगा का पोल्यूशन जो है 0.1% भी कम नहीं हुआ था कोविड में भी, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज हमें अडैप्टेशन के बारे में सोचना है। अडैप्टेशन क्या है, आपने सुना है पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी। पुराने जमाने में क्या होता था, घरों की छत कैसी होती थी, ऊंची होती थी। आप एंशिएंट बिल्डिंग्स देखेंगे कैसी होती थी, ऊंची होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि वहां पे उस समय फैन और ये सारी चीजें नहीं थी। दैट वाज दी टेक्नोलॉजी जो हम लोग अपने आप को ठंडा रख रहे थे, ठीक है ना। तो आपको पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी जैसी चीजें लेके आनी चाहिए, ठीक है ना। आप घर जो बन रहे हैं उसमें कंक्रीट का यूज कम होना चाहिए। कंक्रीट जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और पूरा दिन भर जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो रात भर निकलती है। तो अब आपको सिटीज में आपको रात में भी आराम नहीं है ना। आप सिटीज में अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, रात में भी गर्म है। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट में एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, है ना, हीट, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। अर्बन हीट आइलैंड जो हम लोग इतना ज्यादा हम लोग ने कंक्रीट का यूज करा है, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब हम लोग दिन में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो जो है रात भर छूटता रहता है, और जैसे जब तक रात भर ठंडा हो उससे पहले ही फिर सुबह हो जाती है, फिर से आपका क्या होता है, सनराइज हो जाता है। पहली चीज अडैप्टेशन पे हमें बात करनी चाहिए, अडैप्टेशन हमें करना चाहिए। अडैप्टेशन में क्या है, किसान, फार्मर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। आप जानते हैं क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, नॉट ओनली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल। जब बारिश नहीं होनी है तब बारिश हो जा रही है, समझ में आ रही है आपकी बात। जब ओले नहीं पड़ने हैं, हेल स्टॉर्म नहीं होना है, तब हेल स्टॉर्म आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो हमें अपनी जो फार्मिंग टेक्निक्स है वो चेंज करनी पड़ेंगी। जो मोनोकल्चर है, जैसे हम लोग केवल चावल खेती कर रहे हैं तो चावल ही की खेती हो रही है। अगर चावल बर्बाद हुआ तो फिर आपके पास कुछ है नहीं, क्रॉप फेलियर, आपके पास केवल चारा क्या बचता है, फार्मर सुसाइड करता है। तो क्या होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। क्रॉप को आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आप अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करें, ताकि एक क्रॉप अगर आपकी खराब हो रही है तो दूसरी कम से कम सही हो, है ना। दूसरी चीज, आपको लाइव स्टॉक रेयरिंग फार्मर्स को करनी चाहिए। जो किसान हैं उनको पशुपालन जिसको बोलते हैं वो भी करना चाहिए, ताकि अगर आपके क्रॉप से आपको लॉस हो रहा है तो कहीं से तो आपको कुछ सस्टेनेबिलिटी मिले,
अडेप्टेशन की बात नहीं करी। अभी टॉक ऑफ द टाउन यही है, अडेप्टेशन। हर जगह जहां बात हो रही है रेजिलियंस बिल्डिंग की बात हो रही है। रेजिलियंस बिल्डिंग मतलब होता है कि कैसे आप अपनी क्षमता बढ़ाएं झेलने की। अब ये बात नहीं हो रही है कि तुम इसको कैसे कंट्रोल कर लो, अब ये बात हो रही है झेलोगे तुम बेटा, ये तो पक्की बात है। तो इसको कितना हम झेलें, कैसे झेल पाएं, रेजिलियंस बढ़ाना है हमें। रेजिलियंस बिल्डिंग पे बात हो रही है। जितनी भी आप देखें, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, वहां पे क्या बात हो रही है? वहां पे बात हो रही है कि भाई हमारे पास, हमें नुकसान हो रहा है, हमें क्या करो, हमें मुआवजा दे दो, हम ताकि अपनी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी बचा लें, ताकि हम कुछ एसी वेसी लगवा लें। अभी हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, है ना, इजंट इट? क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, एसी में बैठ के, एसी थोड़ी देर बंद हो जाए हम ही नहीं पढ़ा पाते हैं। हमारा 4 बार नजर एसी पे जाता है, राइट? एंड एसी जो है HFCs यूज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट की, पेड़ लगाने की, है ना? हम लोग लेकिन आएंगे किससे? ऑटो से आएंगे, है ना? ऑटो से आएंगे ना, पेड़ लगाएंगे लेकिन डीजल खूब जलाएंगे। तो फिर वही बात हो गई। चलो ठीक है, कम से कम पेड़ लगाओगे तो कार्बन न्यूट्रल हो जाओगे। किसी ने कार्बन न्यूट्रल के बारे में बात नहीं करी, किसी ने बात नहीं करी। आपने थोड़ी सी बात करी थी कार्बन कैप्चर की, दैट इज सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कार्बन को डायरेक्टली थर्मल पावर प्लांट से कैप्चर कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं। कोयला जला रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कोयला जला रहे हो, कोयला जला रहे हो तो कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, मीथेन निकल रहा है। तुम वहां पे कैप्चर कर रहे हो और उसको कैप्चर करके लिक्विड में कन्वर्ट करके तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको अलग अलग जगह पे प्लेस कर रहे हो। जैसे बहुत बड़ा कार्बन सिंक है हमारा क्या, ओशियन, ओशियन में जाके आप उसको लगा दे रहे हैं, ओशियन में जाके डिपॉजिट कर दे रहे हैं, है ना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आपका डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू गाइज, है ना? और आलोचना से बेटर होता तुम प्रेजेंट करते अपना डेटा। लोग ये कहते हैं हाँ भाई क्या बात है ना, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, आप आलोचना करिए, विच इज गुड, बट वी आर नॉट हैविंग अ डिबेट राइट नाउ। इट वॉज लाइक अ एक्सटेम्परी, एक एक्सटेम्परी की तरह था कि आप आइए बोलिए, है ना, यहाँ पे डिबेट नहीं था। तो डिबेट में हम लोग खुल के बात करते हैं, खुल के बहस होती है, खुल के आप क्वेश्चंस करते हैं। वहां पर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को तुम दिखाते हो क्या होता है, तो वहां पे बात होती है। बट दिस वाज बेसिकली व्हाट एक्सटेम्परी। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जो भी आपका पीएल लर्निंग सेशन हो, पहली चीज तो कि थोड़ा आप लोगों को टाइम मिले, आप लोग उसमें थोड़ा सा रिसर्च करके आए। बट स्टिल आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, यू कुड हैव यूज्ड योर मोबाइल्स, है ना, आप कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट्स निकाल सकते थे कि कैसे कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। बहुत सारा है, क्लाइमेट चेंज इज अ बिग टॉपिक। आपको ना एनवायरनमेंट में जब क्लाइमेट चेंज में पढ़ाता हूं तो कम से कम 5 लेक्चर क्लाइमेट चेंज पे होते हैं, मतलब 15 आवर्स का केवल क्लाइमेट चेंज पे बात होती है। इतना बड़ा है क्लाइमेट चेंज में, दुनिया भर के एजेंसीज हैं जिन्होंने वर्क करा, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, व्हाट इज व्हाट हम लोग ने बात करी थी। मैंने आपसे बोला था कि कार्बन को कंट्रोल करने पे कैसे कंट्रोल करा था, उस पर आप लोग को थोड़ी बात करनी थी। तो कार्बन को कंट्रोल करने की बहुत सारी चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का, उस पर किसी ने बात नहीं करी। कार्बन क्रेडिट पे मैं सोच रहा था कार्बन क्रेडिट पे कोई ना कोई तो बात करेगा, है ना। कार्बन क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट है। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, बीपीएससी की, है ना, आपसे एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होगी, है ना। घबराइए मत यहां पर आके बोलने के लिए, यहां पे बोलिए। और बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एग्जाम में तभी अच्छा परफॉर्म करते हो जब तुम कुछ क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो। इतनी देर से तुम लोग बैठे हुए थे, है ना, क्या करना चाहिए था, एक पेन कॉपी लेना चाहिए था, और जो जो अच्छे पॉइंट लग रहे थे आपको उसको क्या करना चाहिए था, नोट डाउन कर लेना चाहिए था, और उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करते, है ना। यहां पर एम क्या है हमारा पीयर लर्निंग ग्रुप का, लोगों से सीखने का, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करें, एक दूसरे से सीखें, वो ज्यादा बेटर है। और एक दूसरे से सीख के कुछ क्या सीखना है आपको, जैसे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, द वे शी स्पोक वाज वेरी गुड, ठीक है, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। तो हमें वो चीज सीखनी चाहिए कि कौन कैसे बोल रहा है ना। हमारी प्रेजेंटेशन स्किल, इससे प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी अच्छी होंगी, ठीक है। आपकी भी अच्छी थी स्टार्ट, बट लैक ऑफ व्हाट, थॉट्स, एंड देन यू गॉट नर्वस, ठीक है। आपने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, लैक ऑफ थॉट क्या होता है कि आप
ज़्यादा उतना आपने उसमें थोड़ा सा पढ़ा नहीं। अगर आप पढ़ के आते तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत अच्छा बोलती, ठीक है ना। क्या हुआ, पब्लिक फेयर, लेकिन आई होप तुम नेक्स्ट टाइम और अच्छा करोगे। और मेरे से यहाँ पर आपको अपने पीयर ग्रुप से डरने की जरूरत हुई ना। मैं देख रहा था कुछ लोग भाग रहे थे। आप कभी भी अपने, जब तक किसी भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। याद रखिएगा, हमें अच्छा लगता है ना हम पीछे छुपे रहें, उधर पिलर के पीछे, यहाँ सर पढ़ा रहे हो और उधर नजर ना आए, हम बस आराम से बैठ के टीवी से पढ़ते रहें, है ना। बहुत अच्छा लगता है हमको लगता है हमें सर जो है देख नहीं पा रहे हैं, सर नोटिस नहीं कर रहे हैं, या कोई टीचर यहाँ आ रहा है नोटिस नहीं कर रहा है। आप अपने आप को क्या कर रहे हैं मालूम है, आप अपने आप को और ज्यादा इंट्रोवर्ट बना रहे हैं और ज्यादा कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहां बैठ रहे हैं तो वो यहीं बैठेंगे, एक सीट फिक्स कर ली वहां कोने में तो वहीं बैठेंगे। दिस इज व्हाट कंफर्ट जोन इज। यहीं से तोड़ो इसको, कंफर्ट को छोड़ो, अपनी अपनी सीट चेंज करो, अलग अलग जगह से बैठो, है ना। हो सकता है तुम यहां से जो चीज देख रहे हो तुम्हें वहां से कुछ और समझ में आए। अपने कंफर्ट जोन को आप छोड़िए। कंफर्ट जोन को जब तक छोड़ेंगे नहीं आप एग्जाम में इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। यहां आपको लगता है कि पीछे बैठ के सब काम हो जाएगा, नो। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, सबसे पहली चीज। और यहां पे डरने की जरूरत नहीं है ना। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे किसी चीज की, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। एंड इमेजिन दिस इज दी आप फिर उसके बाद मेंस निकाल लोगे। आई नो पीपल जिन्होंने केवल 120 इनके आए इंटरव्यू में, 130 120, विच इज नॉट अ गुड स्कोर फॉर यूपीएससी। अगर यूपीएससी में आप अगर कर रहे हैं इन यूपीएससी, दिस इज नॉट अ गुड स्कोर। आपका अगर स्कोर 170 180 के ऊपर आ रहा है तब आपने कुछ अच्छा करा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने शैकल्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहां पर आके बोलना पड़ेगा, है ना। उसके लिए सोचना पड़ेगा। इतनी देर से मैं देख रहा था बैठा हुआ, मैं किसी को नहीं देख रहा था पेन डाउन करते हुए, यू नो। आप लोग पेन डाउन कर सकते थे चीजें, अपने पॉइंट्स रेडी कर सकते थे और फिर आके प्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आइए, तो नेक्स्ट टाइम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, व्हेन यू विल वर्क ऑन समथिंग। तो अच्छा रहा सेशन, बढ़िया रहा। एंड कोशिश करिए कि सबको पॉइंट आउट ना करें। आप अपनी बात पे रखें, अपनी बात पे आप ज़्यादा फोकस करें कि हम ये क्या प्रेजेंट करना है, इसने क्या करा नहीं करा, लेट इट बी, है ना। ये तो सब अलग अलग हैं, बहुत सारी, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। तो लेट्स अप्रिशिएट। पीयर लर्निंग का मतलब यही होता है कि कुछ लर्न करें, ठीक है ना। और एक पेन लेके रखा करिए, एक पेन और कॉपी लेके रखा करिए सेशन में। अगर किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, नोट इट डाउन। दिस शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई बात बढ़िया है, कुछ अच्छी चीज है, आपको कुछ बढ़िया लग रहा है, नोट कर लो उसको, है ना। आपका काम यही तो है एज एन एस्पिरेंट कि आप नोट करें जो भी चीज आपको सही लग रही है, उसको बाद में कभी हो सकता है क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी, आपके दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी, हमेशा, कभी आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो चलो, वेरी गुड सेशन, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम ऑल परफॉर्म करेंगे सब लोग आके, ठीक है। थैंक यू।